अल्टो डेंसो का बोर्ड है ये। हम लोग इसको ईए से पहचानते हैं, जैसे जीजी जीजे ऐसे पार्ट नंबर होते हैं। ये लंबे पार्ट नंबर पे हम लोग नहीं जाते, इसी से ही हमारी ईसीएम बोर्डों की पहचान होती है। कंप्लेन थी चेक लाइट नहीं आ रही थी। वैसे यहाँ टेबल पे काम कर रहे हैं, मतलब कि कैन बॉक्स पे कनेक्शन सारे लगा दिए और ईसीएम को चेक किया तो चेक लाइट रेगुलर आ रही है और इमोबिलाइजर की जो लाइट आती है वो भी ब्लिंक कर रही है। स्कैनर कनेक्ट किया तो स्कैनर भी कनेक्ट हो रहा है। अब खास बात हमें इसमें ये देखनी होगी कि ये जो बोर्ड है हमारे डेंसो वाले, इसमें हम ज़्यादा डीपली देखेंगे तो इसमें जो SF230 की जो पावर आईसी आती है, वैसे इसमें पावर आईसी और ड्राइवर आईसी दोनों सेम ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि पावर सप्लाई का और आउटपुट जो हमारा होता है, मतलब इंजेक्शन है, रेडिएटर फैन है, वो सब एक आईसी पे ही दे दिया है। यहाँ पे साइड में इसका एक एमसीयू लगा है, बस इतना ही है। छोटे मोटे थोड़े बहुत रजिस्टेंस है। सार सारी वर्किंग कंडीशन जो है इस बोर्ड की, वो दो आईसी पे ही दी गई। मतलब कि पहले क्या था कि ये आईसी की जगह पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर दिए जाते थे। अब खाली एक आईसी पे ही सारा डिपेंड होता है। मतलब कि ईसीएम बोर्ड जब हमारा खराब होता है समझो, तो डायरेक्टली हमें आईसी पे ही वर्क करना होता है। कई बार छोटी मोटी ट्रैक खराब हो जाती है, या तो डायोड जो हमारे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, या तो 5 वोल्ट के जो मॉसफेट होते हैं ये खराब हो जाते हैं। पर इस बोर्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये आईसी हमारी डैमेज हो जाती है। अगर आप इस बोर्ड पे काम कर रहे हो और आईसी की प्रॉब्लम्स है, तो आईसी अगर आपके पास दूसरा बोर्ड पड़ा है तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप ऑफिस से कांटेक्ट करके ये आईसी मंगवा सकते हो, हमारे पास अवेलेबल होती है। अब देखना ये है ये बोर्ड के अंदर कि इसके जो कनेक्शन है, चेकलाइट तो हमारी है ही, पर कनेक्शन की मैं बात करूं तो इस तरीके का कैन बॉक्स का कनेक्शन है और हमने लगा दिए है। आगे देखते हैं इसके जो वोल्टेज होते हैं वो किस प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ हमें चेक करना होगा इस बोर्ड को। मीटर को सेट कर लेता हूँ वोल्टेज पे, और ये जो हम काम कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आनंद को। ये आनंद जो है वो हैदराबाद से है और हमारे पास यहाँ ईसीएम की प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं। मतलब कि शॉर्ट में, मतलब कि शॉर्ट टाइम में इसको सारा फंडामेंटल जो होता है, सिस्टम होती है, वो मैं सारी इसको समझा देने वाला हूँ। कहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं, किस तरीके से आता है, उसमें तो थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो। पर मेन मेन जो टॉपिक होते हैं, मतलब कि जब हमारा मेन रिले ऑन होता है तो हम चेक करेंगे, एक हमारी जो प्रोब होती है नेगेटिव, इसको हम यहाँ लगा देंगे। मेन रिले ऑन होने के बाद जो हमारी सप्लाई आती है और आनी चाहिए, वो यहाँ से चेक की जाती है। तो यहाँ पे मेरे 11 वोल्टेज आ रहे हैं। बाद में चलते हैं 5 वोल्टेज के आसपास। यहाँ पे मुझे 5 वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पे मुझे 3.3 वोल्टेज मिलना चाहिए। मतलब कि ये जो मेरा बोर्ड है, इसको ऑपरेट करने के लिए जो सप्लाई चाहिए होती, इंटरनली सप्लाई जो चाहिए होती, वो ये दोनों मॉसफेट ही आउटपुट करते हैं। और शॉर्टिंग की बात रहे तो शॉर्टिंग का काम करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा नॉलेज लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाली ये बोर्ड देख के हम काम नहीं कर सकते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। मतलब कि डीपली जो सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है, किस तरीके से जाती है, उसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ से जो हमारी आउटपुट होगी वो होगी ये आईसी पे हमारे एमसीयू के अंदर। बाकी ये बोर्ड के अंदर एक इग्निशन की जो प्रॉब्लम्स आती है, मतलब कि हमारी इग्निशन कोयल जो होती है वो खराब हो जाती है, मतलब कि जला देता है ये बोर्ड। तो ये आईसी की वजह से ये ऐसा होता है। आईसी मिल जाती है, अभी अवेलेबल है हमारे पास। और एमसीयू जब ये हमारे दो मॉसफेट हिट हो जाते हैं, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है या तो जल जाते हैं, तब
हमारा MCU जब शॉर्ट होता है तब ऐसी नौबत आती है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस में ये सारा जो वोल्टेज का जो फंक्शन होगा, पावर आईसी कैसे काम करेगी, क्या कहाँ इसके वोल्टेज आउटपुट होंगे, किस तरीके से इसके वोल्टेज इनपुट होंगे, वो सारा प्रैक्टिस में देखते हैं। MCU पे जो सप्लाई जाती है हमारी, वो किस तरीके से जाएगी, कैसे कैसे आउटपुट निकलता है, कैसे इनपुट होता है, वो भी प्रैक्टिस में देखते हैं। और सबसे ज्यादा मेन बात तो ये होती है कि ECM जब हमारे पास आता है, कस्टमर हमारे पास लेके आते हैं, तो इसको जो चेक करना होता है, खास सीखना तो ये होता है कि सबसे पहले तो हमें ECM जो चेक करना होता है, मतलब कि टेस्ट करना होता है, वो टेस्ट करना आना चाहिए। किस तरीके से इसके पिन आउट लगते हैं, पिन आउट कहाँ कहाँ से मिलते हैं, वो भी सीखना जरूरी होता है। तो जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो इस तरीके से हम सारा पिन आउट है, ये हमारा जो क्लस्टर मीटर है, किस तरीके से इसको चेक किया जाएगा, किस तरीके से इसके जो कनेक्शन लगते हैं वो दिए जाएंगे, वो सारी चीजें सीखनी जरूरी होती है। तब जाके हम एक ECM को चेक कर पाते हैं। ECM चेक करने के लिए पिन आउट है, इंटरनल वोल्टेज की सप्लाई जो चेक करनी होती है, उसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम आनंद के साथ ये जो बोर्ड है इसको समझ रहे हैं, इसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी कैसी है और आउटपुट कैसा है, इनपुट कैसा है। अगर आप भी इस तरीके से ये जो डीपली जो इंटरनल वोल्टेज होते हैं, इंटरनल जो वर्किंग कंडीशन होती है, इंटरनल जो प्रोसेस होती है काम करने की, वो भी अगर आप सीखना चाहते हो तो आप आ सकते हो हमारे पास, या तो हमारी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो, और उसमें सारा बताया गया होता है और सपोर्ट भी रहता है काम करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक से तो आप इस तरीके से एक छोटा सा सेटअप लगा के, जो आपके एरिया में छोटे मोटे ECM आते हैं काम करने के लिए, या तो आपके पास जो कार आती है, तो ECM आप चेक कर सकते हो और आसान तरीके से आपका काम का सॉल्यूशन कर सकते हो।